एक माँ जिसके पेट में उसके 5 महीने का बच्चा पल रहा होता है, वो रात दिन बस ये सपने देखती रहती है कि उसका आने वाला भविष्य अच्छा होने वाला है, सुंदर होने वाला है और भविष्य में उसकी सारी दुःख, तकलीफ, मुश्किल बाधाएँ दूर होने वाली है। उसे शायद ये नहीं पता था कि उसका जो सबसे सुरक्षित ठिकाना है, उसका खुद का घर और जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताने वाली है, उसका पति, वही उसके मौत का कारण बनेगा, वही उसे एक दिन मौत के घाट उतार देगा। शक, गुस्सा, पागलपन, क्या ये किसी रिश्ते से भी बड़ी चीज़ है? जो एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक पति जो है अपनी पत्नी का साथ ही साथ 5 महीने के अजन्मे हुए बच्चे को काट कर टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट देता है? नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज की जो कहानी है सचमुच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दोस्तों ये कहानी है हैदराबाद की स्वाति उर्फ ज्योति की, जो हैदराबाद में ही इन्फोसिस कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी शादी 18 महीने पहले महेंद्र रेड्डी से हुई थी। महेंद्र रेड्डी राइड हेलिंग नाम का कैब कंपनी है, उसमें वो कैब चलाया करते। दोनों ही मूल रूप से विकाराबाद के रहने वाले थे। दोनों ही अलग-अलग जाति के थे, पड़ोसी थे और पड़ोस में रहने के कारण एक-दूसरे से प्यार हुआ। प्यार को वो लोग लव कम अरेंज मैरेज में कन्वर्ट करवाएँ। दोनों के परिवार वाले पहले तो शादी से बिल्कुल ही खुश नहीं थे। काफ़ी समय तक परिवार वालों के मनाने के बाद जनवरी 2024 में दोनों की शादी हो जाती है। अब जब ये लव मैरिज था, दोनों की रजामंदी से शादी हुई थी, खुद ही उन्होंने शादी किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि महेंद्र रेड्डी ने स्वाति का मर्डर कर दिया, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। जनवरी 2024 को स्वाति और महेंद्र रेड्डी की शादी होती है और 22 अगस्त 2025 को महेंद्र रेड्डी स्वाति का मर्डर कर देता है, उसे टुकड़ों-टुकड़ों में काट देता है। तो इस दौरान जो हुआ था उसके परिवार वाले बतलाते हैं कि स्वाति का कैरेक्टर कुछ सही नहीं था। उसका ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसको लेकर महेंद्र काफ़ी परेशान था। उन दोनों में काफ़ी नोक-झोंक भी हुआ करते थे आए दिन और मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि स्वाति को पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी करवाना पड़ा था महेंद्र के लिए। महेंद्र हमेशा एक ही दलील देता था, या तो तुम नौकरी छोड़ दो या फिर ऑफिस में किसी लड़के के साथ में गलत तरीके से मिलना-जुलना बंद कर दो। स्वाति का कैरेक्टर थोड़ा ढीला-ढाला था, वो महेंद्र की बातों को सीरियस नहीं लेती थी। स्वाति का जो रवैया था, वो महेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लड़कों के साथ में मिलना, उसके साथ प्राइवेट समय बिताना और इस तरह से महेंद्र के साथ पेश आना कि महेंद्र उसका पति ही नहीं रहे। तो ये सब चीज़ महेंद्र को काफ़ी अंदर से खलल हो रहा था, अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और इन सब के लिए काफ़ी वो लोग में लड़ाई-झगड़ा आए दिन हुआ करता था। अप्रैल 2025 को भी स्वाति थाने जाती है और थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है मारपीट का, घरेलू हिंसा का। थाने में जाने के बाद मामला बहुत ज़्यादा तूल ना पकड़े, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग और गाँव वाले से संपर्क करके थाने के द्वारा दोनों में सलाह-मशवरा करवा दिया जाता है और मामला यहीं पे दब जाता है। महेंद्र तो स्वाति को अपना लेता है और फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है, लेकिन स्वाति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और फिर से उसका वही रवैया होता है, कॉल सेंटर में जाना और गैर मर्दों के साथ में बहुत ज़्यादा मेल-जोल करना। इन सब से तंग आकर फाइनली महेंद्र जो है वो स्वाति को नौकरी से हटवा देता है कि तुम नौकरी बिल्कुल भी नहीं करो और फाइनली स्वाति को नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ता है। मार्च 2025 के बाद से उन लोग का झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वाति बार-बार चिड़चिड़ा हो जाती है और महेंद्र से झगड़ा करने लगती है और उसी झगड़े के बाद एक बार वो ठान लेती है कि वो मायके जाएगी और मायके जाकर वहीं रहेगी, वहीं से अपना इलाज करवाएगी क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है। तो वो चाहती है कि वहीं पे जाकर रहे और वहीं पे सारा इलाज वगैरह करवाए। स्वाति की बातों से महेंद्र कन्विंस नहीं होता है और महेंद्र को ऐसा लगता है कि स्वाति उसे छोड़कर जा रही है या फिर उससे बदला ले रही है और दोबारा शायद वो वापस नहीं आएगी। तो महेंद्र उसे जाने नहीं देना चाहता है और इसी बीच और इसी बात को लेकर दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि महेंद्र अपने गुस्सा को कंट्रोल में नहीं कर पाता और स्वाति के गला को दबा देता है। कुछ ही देर में स्वाति का साँस थम जाता है और वो मर जाती है। महेंद्र का गुस्सा, पागलपन और स्वाति का खुलेपन आखिर स्वाति का जान ले लेता है। गुस्से में भूलवश स्वाति का मर्डर करने के बाद महेंद्र वहाँ से भागता नहीं है, बल्कि वहीं पे रहकर लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचता है। साथ ही साथ परिवार वालों को गुमराह भी करता है। महेंद्र अपनी बहन को फ़ोन करता है और बताता है कि स्वाति गायब हो गई है, कहीं चली गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। साथ ही साथ वो लाश को ठिकाने भी लगाते रहता है। स्वाति के सर, हाथ और पैरों को काटकर 3 अलग-अलग बैग में भरता है। पास में ही माही नदी में जाकर बॉडी के पार्ट को फेंक आता है। स्वाति का सर, हाथ और पैर तो वो नदी में फेंक देता है, लेकिन धड़ को अपने घर में रखता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। महेंद्र अपनी बहन को जो गुमराह करता है, उसकी बहन को थोड़ा डाउट होता है और अपने चाचा को फ़ोन करती है कि महेंद्र और ज्योति में कुछ झगड़ा हुआ है और महेंद्र ने कुछ गलत कदम उठाया है, ऐसा उसे शक है और इसी के चलते उसके चाचा भी उससे महेंद्र को फ़ोन करते हैं। महेंद्र जो स्टोरी अपनी बहन को बताता है, वही स्टोरी वो अपने चाचा को भी बताता है कि स्वाति अपने घर गई है या कहीं और गई है, लेकिन वापस वो आई नहीं। उसके चाचा को भी शक होता है। उसकी बहन और उसके चाचा दोनों थाने जाते हैं, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। एफआईआर हुई नहीं थी कि महेंद्र को थाने में बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। महेंद्र वहाँ भी कुछ नहीं बताता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इन सब के दौरान जो लोकल पुलिस है, वो आस-पास की जो सीसीटीवी है, उसमें वो खंगालना स्टार्ट करती है कि आखिर स्वाति गई कहाँ और क्यों अभी तक लौट कर नहीं आई। तो वो जो देखने को मिलता है वो काफ़ी आश्चर्यजनक होता है। जिस रात स्वाति गायब हुई थी, उसी रात महेंद्र रेड्डी 3 बार घर से बाहर प्लास्टिक के बैग में कुछ लेकर निकलता है और फिर वापस आता है, फिर बैग लेकर निकलता है।
ऐसा वो 3 बार रिपीट करता है। पुलिस जब वो सीसीटीवी महेंद्र को दिखाती है और कड़ाई से उसके साथ पूछताछ करती है, तो महेंद्र आखिर टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ही स्वाति का मर्डर किया। स्वाति चरित्रहीन थी, चरित्र उसका अच्छा नहीं था, मैंने उसे बहुत समझाने का कोशिश किया, वो नहीं मानी और नौकरी छोड़ने के बाद भी उसकी हरकतें ठीक नहीं हुई। तो छोटी-मोटी घरेलू लड़ाई के दौरान ही भूलवश मेरे हाथ से उसका गला दब गया और वो मर गई। पुलिस जब उसके घर आती है तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरे शरीर से उसका सिर्फ धड़ मिलता है, बाकी शरीर का सारा हिस्सा गायब रहता है। एनडीआरएफ की टीम माही नदी में पूरा छानबीन करती है, लेकिन उसे हाथ में कुछ भी नहीं आता है, उसके बॉडी का पार्ट मिलता नहीं। और थक हार कर 25 अगस्त को पुलिस जो है धड़ स्वाति का जो धड़ है वो धड़ को परिवार वालों को हैंड ओवर कर दिया जाता है, क्योंकि बाकी का पार्ट उसे अभी तक मिला नहीं। महेंद्र रेड्डी के नाम पर एफआईआर हो गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। जैसे इसका अपडेट आता है मैं कोशिश करूंगा इसका अपडेट देने के लिए। दोस्तों, इस स्टोरी में शक, गुस्सा और पागलपन इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि एक पति अपनी पत्नी को ही, अपने जीवन संगनी को ही मौत के घाट उतार देता है और उसे ये भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पेट में 5 महीने का खुद का बच्चा पल रहा होता है। झगड़ा हर परिवार में होता है, हर पति पत्नी के बीच में होता है। पति पत्नी का रिश्ता ही झगड़ा से स्टार्ट होता है और झगड़ा पे खत्म होता है, और उसे बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। अगर पति पत्नी के आपसी झगड़े को समझदारी से नहीं निपटाया जाए तो उसका अंत कुछ ऐसा ही होता है, एक दूसरे को हैवान बनाकर, एक दूसरे को सलाखों के पीछे भेजकर ही खत्म होता है।